नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली बिल की वसूली के नाम पर किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। विज्ञापन में किसानों ने बताया कि मोटरसाइकिल टीवी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कुर्की की कार्यवाही की जा रही है और इसमें किसान अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। सर, क्या मामला है? मेरे वहाँ से बाइक उठा को ला ली गई है एमपीवी वाले जी। मैं जब मेरे भाई मैं उस टाइम बैतूल में था जी। जब मैं बैतूल में था मेरे भाई का फ़ोन आया कि आप मैं मना कर रहा हूँ कि मेरी गाड़ी क्यों ले जा रही है, मगर अधिकारी द्वारा बताया जा रहा है कि आप पे बिल है। जी। मैं कल बिजली बिल भरने आया तो बोले यहाँ पे आपके नाम से कोई कनेक्शन नहीं है जी। आपके नाम पे कोई बिजली बिल नहीं है जी। तो मैंने कहा बताइए मेरी बिल क्यों जमा की। जी। जब मैंने बोला तो बोले आपके काका जी के नाम पे है, बोले वो वाले पैसे जमा करा दो। मैंने बोला मेरे काका जी के नाम पे है, मैं वो पैसे जमा कर दे रहा हूँ, मगर क्या वो पैसा मुझे किस तरह में प्राप्त होंगे? भाई मेरी तुमने तो गाड़ी ली। हाँ। तो बोले वो आपके काका जी की बिल जमा करेंगे। उनका मेरे नाम पे कोई बिल है? बोले आपके नाम पे बिल नहीं है। तो फिर मेरा क्या है? मैंने कहा ये मेरी आरसी है, ये मेरे नाम से बिल है। मेरे पिताजी के नाम पे बिल है क्या? मैंने कहा। तो बोले आपके पिताजी के नाम पे भी बिल नहीं है। मैंने बोला तो बोले आपकी गाड़ी बोले ऊपर के अधिकारी बैतूल ने ली है, बोले हमारे तरफ से कोई मैटर नहीं है, बोले और आप पे कोई बिजली बिल भी नहीं है। मैंने बोलने के बाद भी मैंने कहा कि भाई बाइक वापस करो, तो बोले बैतूल के अधिकारी के द्वारा करेंगे, बोले हम नहीं करेंगे। तो आप क्या चाहते हो? हम चाह रहे हैं कि हमारी बाइक वापस हो और जिस तरीके से इन्हें ली है मना करने के बाद भी तो कार्रवाई चाह रहे हैं इन पे। अभी कोविड-19 चल रहा है और इस प्रकार से तानाशाही चल रही बिजली विभाग के बारे में आप क्या बोलोगे? अभी तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देश में बहुत कोविड-19 कोरोना वायरस की एक महामारी देश में सभी किसान परेशान है इस चीज़ से, और आज के दिन में किसान के खाने के लिए नहीं जी। कई लोगों एक दूसरे गांव के लोग सहयोग कर रहे हैं और इस तरीके से बिजली विभाग की ये तानाशाही है एक प्रकार से। और इसमें किसान लोगों को बहुत ये है, आज यूरिया का दाम देखो 500 रुपये में बिक रही है, यूरिया खाद नहीं मिल रही है, किसान इस चीज़ से भी परेशान है। बीजेपी गवर्नमेंट में काफ़ी इस तरीक़ा से देखने को मिल रहा है और सभी किसान हम बहुत परेशान हैं इस चीज़ से, और ऊपर से गवर्नमेंट सत्ता एवं बिजली विभाग द्वारा भी बहुत परेशान किया जा रहा है और कुल मिला के गुंडागर्दी चल रही है। और कुल मिला के इस प्रशासन के द्वारा एक तरीके की गुंडागर्दी है, मना करने के बावजूद भी गाड़ी उठा को ले जाया जा रहा है। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। गया जिला के मानपुर प्रखंड अंतर्गत पटवा टोली में लगातार कोरोना का कहर जारी है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मानपुर संघर्ष मोर्चा के संयोजक राजीव कुमार कन्हैया ने कहा कि जिस तरह से गया जिला के मानपुर में जिस तरह से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, प्रशासन पूरी तरह से यहाँ विफल साबित हो रही है। हम बताना चाहते हैं कि जिस तरह से मानपुर के पटवा टोली में लगातार 20 दिनों के अंदर में 1 दर्जन से ऊपर लोगों कोरोना के कारण मृत्यु हुई है, और मानपुर के और वार्ड जैसे वार्ड नंबर 53 लक्खी बाग और कई मोहल्ले हैं जो पूरी तरह से कोरोना से प्रभावित हैं। लेकिन जिस तरह से प्रशासन का कार्य प्रणाली है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है कि जिस तरह से इस पूरे एरिया को डेंजर जोन में इसको सील करने का काम किया जाना चाहिए था प्रशासन के द्वारा। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा उचित कोरोना के बचाव की उपाय करनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से यहाँ के जिलाधिकारी के द्वारा, जिस तरह से यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा नाकामी सामने आ रहा है, बड़ा ही आक्रोश का विषय है मित्रों। जिस तरह से लगातार लोगों की कोरोना के बीमारी से लगातार लोगों की संख्या मानपुर में बढ़ते जा रही है, लेकिन प्रशासन अभी तक इसमें कोई भी सकारात्मक कार्य करने में उचित साबित नहीं हो रही है। यहाँ तक कि जो नगर निगम का जो स्थिति है, मैं बताना चाहता हूँ कि नगर निगम के द्वारा केवल खानापूर्ति किया जा रहा है। जो आप देख रहे होंगे कि मेयर और डिप्टी मेयर का एक टोली चल रहा है पूरे शहर में मानपुर भी आता है, यहाँ के 7 वार्ड भी शहर नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। केवल सैनिटाइजर का छिड़काव नहीं, वो पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लोगों को इस आपदा में भी जो लूट मचा हुआ है, ये बड़ा ही आक्रोश का विषय है। जिस तरह से पदाधिकारी और नगर निगम के नेताओं के द्वारा जिस तरह से इस आपदा की घड़ी में भी, कोरोना जैसे महामारी में भी इसके माध्यम से लूट करने का काम किया जा रहा है, ये सवालिया निशान नगर निगम पर खड़ा करता है। और हमने इस संबंध में आज जो मानपुर में हम जिलाधिकारी से मांग भी किए हैं
कि अविलंब पूरे मानपुर के सभी वार्डों को सील किया जाए इस कोरोना के चलते। और इस संबंध में हमने महामहिम बिहार के राज्यपाल महोदय को यहाँ की पूरी स्थिति से लिखित रूप से फैक्स कर अवगत कराने का काम किया है, ताकि अविलंब से अविलंब इस गया से सीनियर संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। गौतमपुरा में कोरोना पॉजिटिव लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आगामी त्योहार राखी एवं ईद के विषय को लेकर थाना प्रभारी रमेश चंद भास्करे एवं अधिकारी एसडीएम प्रतुल सिन्हा द्वारा शांति समिति की मीटिंग रखी गई। उपस्थित पत्रकार बंधु, वरिष्ठ नगरवासी एवं सुरक्षा समिति के सदस्य शामिल रहे। इंदौर से कैमरा पर्सन रईस मेहर के साथ साबिर हुसैन की रिपोर्ट। एसीपी केसरबाग से क्षेत्र में चारबाग रोड महाराणा प्रताप चौराहे पर 2 सरकारी कर्मचारी एक दूसरे से भिड़ गए। वीरेंद्र सिंह कांस्टेबल ने परिवहन टिकट चेकिंग इंस्पेक्टर अरविंद पांडे पर लगाया घूसखोरी का आरोप। रोडवेज में धक्केमारी कर रहा है। मैंने मेरी ड्यूटी है रोडवेज में, मैं गाड़ी चेक करता हूँ। क्या चेक करते हो तुम गाड़ी? बस में आप लोग गाड़ी के अंदर फ्री चल रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई ना हो। वीडियो मेरा बनाओ। 200 रुपए पेनल्टी उस बस वाले से कंडक्टर से मांग रही है। क्या औचित्य है मांगने का पैसा? क्या मतलब है? एक बच्चा सवारी है उसमें 200 रुपए कंडक्टर से क्यों मांग रही है? हमारा क्या औचित्य है पैसे मांगने का? मैं पैसा नहीं लेने दूंगा तुम्हें किसी से। मैं इनको पैसे किसी से नहीं लेने दूंगा तुम्हें। अपना टिकट नहीं ले रहे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तुम्हें किसी से कोई पैसा नहीं लेने दूंगा। ये तो ये बनावटी बात बना रहे हैं। दीवान जी भी 200 रुपए मांग रहे थे। ये 200 रुपए मांग रहे थे क्या? 200 रुपए मांग रहे थे। नहीं चले, बताइए, पूछ लीजिए। समझे? पैसे तो मैं नहीं लेने दूंगा मैं किसी से भी। किसी से आप एक बनावटी बात मत बनाइए। मेरा काम है गाड़ी चेक करना। पैसा आपको मैं किसी से नहीं लेने दूंगा। गाड़ी के अंदर चलने का पास बनवा लीजिए। आप नौकरी करिए, हमको बताइए ना। ईमानदारी से हम भी कोविड में नौकरी कर रहे हैं, जनता की सेवा की हमने। ईमानदारी से नौकरी करिए। अरे हमसे आप किसी से पैसा नहीं मांगोगे, सवारियों को परेशान नहीं करोगे, आप कंडक्टर को आप परेशान नहीं करोगे। ये आपका औचित्य नहीं है। मेरी ईमानदारी को आप करेंगे, आप करिए हमको। सर आपका क्या नाम? बात नहीं। हमारा नाम आरबी पांडे है। आपके मैं यहाँ इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर हैं? जी, मैं हुसैनगंज मेरी ड्यूटी लगी हुई है। जी। गाड़ी को चेक करना, यहाँ सवारी कितनी बैठती हैं। जी। मैं गाड़ी के अंदर चढ़ा, मैंने गाड़ी चेक किया। उसके अंदर 5-6 लोग पुलिस स्टाफ बैठा हुआ। मैंने कहा आप लोग टिकट ले लीजिए भाई साहब। बैठा हुआ है? मेरा टिकट नहीं बनता। नहीं, मगर स्टाफ का टिकट कहाँ होता है? नहीं, कहाँ स्टाफ? कोई स्टाफ नहीं। स्टाफ नहीं था? जी ना, कोई स्टाफ। फर्जी बैठे हुए? जी, फर्जी बैठे हुए। हमको एक आई कार्ड दिखा दीजिए हमको, जहाँ से बैठने वाला। आप फ्री हैं या पास बनवा लीजिए, तो आप अलाउड हैं। कोई बच्चा भी बैठा आप पैसेंजरों के बीच में ऊट पटांग बोलेंगे, ये गलत बात। जब आप गलत करेंगे पैसेंजर गलत नहीं करेंगे। कोई बच्चा छोटा बैठा था, बच्चे का लेन देन में मसला है? कोई बच्चा का लेन देन नहीं। 200 रुपए मांग रहे थे। कोई बच्चे नहीं। आई कार्ड किसका देखना था? अरे आई कार्ड हमारा देखना था, वर्दी में आई कार्ड देखना है कोई? वर्दी नहीं, हमको आदेश। नहीं, पुलिस की वर्दी ही आई कार्ड है। नहीं, पुलिस नहीं, हमारा पुलिस अलाउड नहीं। क्या वर्दी आई कार्ड? लखनऊ से सीनियर संवाददाता चंद्रभान सिंह की रिपोर्ट। आज प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज संगम किनारे संगम घाट पर योगी सरकार का श्राद्ध किया और योगी सरकार के आत्मा की शांति के लिए पिंडदान मुंडन का कार्य करके गंगा जी में विसर्जित किए। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।